हेलो मेरे इंटरनेट के प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो हमारा चैप्टर जो था बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम धड़ाधड़ उसके क्वेश्चन आंसर्स लगा देते हैं, पता तो चले कितना आया है समझ में, या एवं ही चैप्टर करे जा रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, यानी कि हमारे क्वेश्चंस, हमारे एमसीक्यूज। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा, ये पैसेज को हमें रीड करना है और फिर उसके बाद हमें जो फूड चेन है उसके हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। ग्रेन सबसे पहले, ओके, ग्रास हॉपर, फ्रॉग्स, स्नेक्स, आउल्स एंड बैक्टीरिया। मतलब ये क्या दे रखी है, एक फूड चेन दे रखी है हमें। ठीक है, अब हमें बताना है विच ऑर्गेनिज्म इन दिस फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। अच्छा भाई देखो, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की हमने जब बात की तो हमने दो चीजें पढ़ी थी। हमारी लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स दो चीजें पढ़ी थी बेटा। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, कोई स्कैवेंजर दे रखा है या फिर कोई डीकम्पोजर दे रखा है। चलो देख लेते हैं। स्नेक्स, बैक्टीरिया, आउल्स या ग्रास हॉपर। देखो भाई, इस पूरे में हमें क्या दे रखा है, लास्ट में बैक्टीरिया दे रखा है बेटा। बैक्टीरिया ही जो है वो किस में आता है, डीकम्पोजर में आता है। तो यानी कि यहाँ पे बात किसकी जा रही है, डीकम्पोजर की। और डीकम्पोजर क्या है, बैक्टीरिया। अब डीकम्पोजर होता क्या है, एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ कि जो भी डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं तो उनको ये क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं उनको। ठीक है, यानी कि हमारी धरती को साफ करने का काम, साफ करने का ठेका किसने उठा रखा है, बैक्टीरिया और फंगी ने, जो कि है डीकम्पोजर। ऐसे स्कैवेंजर्स भी हमने पढ़ा था, यानी कि वो पशु पक्षी जो कि क्या करते हैं, मरे हुए डेड एनिमल्स को या प्लांट्स को क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज बी, टू बैक्टीरिया। जो भी आप लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, बैक्टीरिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, जर्मिनेशन ऑफ सीड इज नोन एज। जर्मिनेशन ऑफ सीड, एक सीड जो है पहले सीड था और फिर उसको क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे एक पौधा बनेगा। धीरे धीरे क्या होगा, सैपलिंग होगा, फिर पौधा बनेगा, फिर प्लांट और ट्री एंड ऑल जो भी है आगे जाके बढ़ता जाएगा। तो जर्मिनेशन क्या है, असल में क्या है, वो एक सैपलिंग है। सैपलिंग क्या होती है भाई, छोटे पौधे को कहते हैं हम सैपलिंग। स्प्राउट है, स्प्राउट हमने पढ़ा था भाई इस तरीके से, मान लो जैसे कि हमारा किडनी बीन है और इसके यहाँ से इसकी ये पूंछ से निकल गई, आई मीन रूट निकल गई, तो इसको हम कहते हैं स्प्राउट। ठीक है, वेजिटेशन या नन ऑफ दिस। तो बेटा देखो, ना तो ये सैपलिंग होता है ना ये स्प्राउट होता है, इसको बोलते हैं हम वेजिटेशन। ठीक है, जब जर्मिनेशन ऑफ सीड हो रहा है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है, पौधा बन रहा है बीज से, उसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैसेज पढ़ लो भाई जल्दी जल्दी से। और फिर कहता है कि ठीक है, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, वी टेक रॉ राइस, ठीक है, और बॉइल्ड इट इन वाटर। यानी कि हम एक डिश बनाना चाहते हैं, ये बना क्या रहे हैं भाई, ये बना रहे हैं हमारे उबले हुए चावल। तो उसके लिए इनको दो चीजें चाहिए, कि रॉ राइस चाहिए, इनको चावल चाहिए, और फिर उसको पानी में क्या कर देंगे, बॉइल कर देंगे। ठीक है, अब बॉइल करने के बाद ये जस्ट टू मटीरियल्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। ठीक है भाई, उबले हुए चावल बनाने तुम्हें, व्हाइट वाले चावल। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें दो चीजें चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बॉइल्ड राइस, हाउएवर इन केस ऑफ प्रिपरेशन इन सम फूड वी मे नीड मेनी इंग्रेडिएंट्स। हाँ जी भाई, अगर हमें कुछ ज्यादा ही अलग फूड बनाना है तो हमें अलग अलग वो जो है इंग्रेडिएंट्स हैं वो चाहिएंगे। फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी फूड आइटम्स वी ओनली नीड, अच्छा किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमें किस तरीके के जो है क्या पूछ रहा है ये, हमें वो चाहिए, फूड आइटम्स को बनाने के लिए किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं भाई। ऑलवेज वन इंग्रेडिएंट, जी नहीं, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से आप हर तरीके की डिशेस नहीं बना सकते। ऑलवेज टू इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से क्या आप हर डिश बना सकते हो, नो। ऑलवेज मेनी इंग्रेडिएंट्स, क्या आपको हर बार बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, नो। एक्चुअली पता है किस पे डिपेंड करता है, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कोई भी डिश बना रहे हो, आप चाहते हो उसको बहुत ही ज्यादा स्पाइसी बनाना, आप उसमें स्पाइसेस बहुत ज्यादा डाल दोगे। आप चाहते हो कम स्पाइसी बनाना, आप उसमें कम स्पाइसेस डालोगे। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं बेटा वो टोटली जो हमारा जो कुक है, यानी कि जो आप है बना रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, ना तो हमें एक चाहिए, ना हमें दो चाहिए, ना हमें मेनी चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज कुकिंग। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो द आंसर इज 4, नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कैबेज। कैबेज जो है वो पार्ट जो है, सॉरी प्लांट जो है, प्लांट का कौन सा पार्ट है, क्या ये इसकी रूट है। आपने देखा कैबेज को नीचे
मिट्टी में से खोद के निकालते हुए कि रूट्स में से निकाल रहे हो आप, क्या वो उसकी स्टेम है, क्या वो उसका फ्लावर है, क्या वो इसका फ्रूट है। बेटा चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से करा था कि कौन सी चीज कौन सा पार्ट होती है। जिसने नहीं देखी है वीडियो एक बार देख लो, तो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी अभी के लिए कैबेज जो है बेटा वो क्या है, एक फ्लावर है। ओके, सो द आंसर इज 3 फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है बेटा मशरूम्स आर रिच सोर्स ऑफ, मशरूम्स में क्या सबसे ज्यादा होता है। देखो मशरूम में सबसे ज्यादा टेस्ट होता है भाई मेरे हिसाब से मशरूम की सब्जी बनाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। तो मशरूम में रफेज होता है, प्रोटीन्स होते हैं, रूट्स होती है, या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। भाई रफेज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स तो समझ में आते हैं, रूट्स होते हैं तो बिल्कुल ही काट दो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। तो भाई जो मशरूम्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा, प्रोटीन होता है। ठीक है, अगर आपको प्रोटीन खाना है तो आप क्या खा सकते हो, मशरूम खा सकते हो। आप वो भी खा सकते हो, क्या नाम है, पीस, यानी कि हमारी क्या कहते हैं उसको, पीस को हिंदी में कहते हैं मटर, मटर भी खा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं कि किस चीज में क्या होता है, तो एक बार इसकी सोर्सेज है उसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है फर्स्ट लिंक इन ऑल फूड चेन्स, फर्स्ट लिंक बताना है हमें, यानी कि कोई भी फूड चेन है, कोई भी फूड चेन है जो स्टार्ट कहाँ से होती है। देखो बेटा स्टार्ट कहाँ से हुई, आपने स्टार्टिंग शुरू करी, ये मान लो सपोज एक क्या है, पौधा है, पता नहीं मैंने फ्लावर जैसा बना दिया, पर जो भी है ये एक पौधा है बेटा। ठीक है, अब इस जो भी प्लांट है उसको खा जाएगी गोट। ठीक है, गोट को इसको खाया किसने, गोट ने। गोट को खाया किसने, सपोज कोई भी कार्निवर था, हमने बोला टाइगर खा गया। ठीक है, टाइगर खा गया किसको, गोट को खा गया। फिर टाइगर जो था सपोज वो डेड हो जाता है या कोई और जानवर उसको मार देता है, तो उसको क्या है, जो हमारे स्कैवेंजर्स हैं या फिर हमारे डीकम्पोजर्स हैं वो इसको खा जाते हैं बेटा। ठीक है, और फिर स्कैवेंजर और डीकम्पोजर तो लास्ट हमारी चेन होती है, हमारा लास्ट जो पार्ट होता है। ठीक है, तो हार्बीवर से शुरू होता है, कार्निवर से, प्लांट से या ओमनिवर से। हमें बताना था कि शुरू कहाँ से होता है, तो स्टार्ट बेटा प्लांट से हुआ ना। कोई भी जो हमारा वो है हार्बीवर है, यानी कि गोट है, जैसे कि गोट है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जैसे कि गोट है, हार्बीवर है, तो उसको शुरू कौन करता है बेटा, प्लांट। प्लांट से शुरू होता है, फिर उसको खाया हार्बीवर ने, फिर उसको खाया कार्निवर ने, फिर उसको खाया स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स ने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा इसका, 3 प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा हेंस रेयर्ड फॉर एग्स आर कॉल्ड। देखो इसमें ना दो चीजें होती हैं, दो चीजें कैसे, हेंस का सब क्या करते हैं, रेयर करते हैं, हेन लिखना था ठीक है, हेन, हेन जो होती है यानी कि मुर्गी होती है, मुर्गी का लोग पालन करते हैं, उसको रेयर करते हैं, यानी कि उसका पालन करते हैं। रेयर मतलब पालना। ठीक है, पालना, ये वो वाला पालना नहीं है, ये बड़ा करना, पालने वाला पालना है, पालन करना। ठीक है, तो बेटा हेन जो होती है उसको दो तरीके से पाला जाता है। एक, या तो आप हेन को पाल रहे हो उसके एग्स लेने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपने पोल्ट्री फार्म्स देखे हैं उनमें हेन्स को रखा जाता है, तो वहां पे एक तो जो तरीका होता है बेटा उसमें क्या करते हैं कि वो हेन को पाल रहे हैं ताकि वो क्या ले सके, उनसे एग्स ले सके, और दूसरे में क्या होता है कि बेटा वो उनसे मीट बना सके, यानी कि उनका चिकन बना सके, उनको मार सके। तो दो तरीके से हम लोग हेन का जो क्या है उनका पालन पोषण करते हैं। अब किसको क्या बोलते हैं, देखो जब हेन को एग के लिए, एग लेइंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका रेयर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेयर्स। क्या बोलते हैं उनको, लेयर्स। लेकिन जब हेन को मीट के लिए उनको पालन पोषण करते हैं तो इसको बोलते हैं हम ब्रॉयलर्स। क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर्स। तो सीधी सी बात है, अगर हेन को एग के लिए पालन पोषण किया, उसका पाला उसको, तो क्या बोलेंगे, लेयर, और मीट के लिए किया तो ब्रॉयलर। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं एग्स के लिए अगर किया जाए तो एग्स के लिए क्या कहलाएगा भाई, लेयर। ठीक है, आंसर आ गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हनी बीज आर ऑफन सीन इन सिटिंग ऑन फ्लावर्स। आपने देखा होगा हनी बीज होती है जो फ्लावर्स के ऊपर सिटिंग पोजीशन में बैठी रहती है, यानी कि उसके ऊपर बैठी रहती है हमेशा। Why do they do so? वो ऐसा क्यों करती हैं, क्यों भाई उनको फ्लावर्स के ऊपर बैठना क्यों पसंद है। देखो दे लाइक फ्लावर्स, उनको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं इसलिए। दे ले एग्स ऑन द फ्लावर्स, वो फ्लावर्स के ऊपर अपने एग्स देती हैं। नो, दे सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, यस दे सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, एंड फिर वो उससे क्या करती हैं, हनी बनाती हैं। उन्होंने जो फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर हनी भी आके बैठी, उसने अपने प्यारी सी चोंच से, ठीक है, स्ट्रॉ लाइक जो उसका माउथ होता है, उससे उसने क्या किया कि नेक्टर को सक किया। फिर जो अपने हनी कॉम्ब्स हैं उसमें गई, वो वहां पे जाकर उसने उस नेक्टर को वापस क्या कर दिया,
उसमें उड़ेल दिया, डाल दिया उसके अंदर, ठीक है, और फिर वहां पे क्या बन जाता है हमारा हनी, और फिर निकाल के हम खा जाते हैं। ओके, तो आंसर कौन सा था इसका भाई? इसका आंसर था 3, दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और फिर उसको वो क्या करती हैं, हनी बनाती हैं उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा हमारा, ग्रासेस, shrubs, trees are called, grasses, shrubs, trees, तीनों की एक सीक्वेंस है, ग्रास छोटी होती है, shrubs उससे बड़े होते हैं, और फिर ट्री उससे बड़े होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रोड्यूसर्स। क्यों कहते हैं प्रोड्यूसर? क्यों कहते हैं भाई? सीधी सी बात, जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर को, नो मिनरल्स को, नो ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा फूड को। सो द आंसर इज सी। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अपने लिए क्या कर रहे हैं? ये प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना, फोटोसिंथेसिस सबने पढ़ा हुआ है। सो आंसर क्या होगा हमारा? फूड। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है बेटा, रीड ईच सेट ऑफ टर्म्स एंड आइडेंटिफाई द ऑड सेट। ऑड सेट, ऑड वन आउट वाला होता है ना, कि ऑड वन जो है उसको आउट कर दो, बाहर निकाल दो। देखो, काउ है, मिल्क है, बटर है, ओके, हैन है, मीट है, एग है। अच्छा, आप इसमें एक सीक्वेंस नोट करो। काउ है, काउ का मिल्क होता है, काउ से हम लोग मिल्क भी बना सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, और उससे हम बटर भी बना सकते हैं, राइट। हैन है, हैन को या तो हम एज अ मीट यूज करेंगे, अभी हमने पढ़ा था लेयर और ब्रॉयलर वाला, या फिर हम हैन से क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एग्स ले सकते हैं। अब गोट है, गोट का क्या कर सकते हो? या तो आप मिल्क यूज कर सकते हो, या फिर उसको एज अ मीट यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। यानी कि यहाँ पे पहली चीज बताई गई है, कोई भी जो मेन प्रोडक्ट है हमारे, या मेन जानवर है, और फिर उससे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें उसकी यूज में आ सकती हैं, वो, ठीक है भाई। प्लांट है, प्लांट से वेजिटेबल, ठीक है, लेकिन प्लांट से बटर मिल्क नहीं निकाल सकते हो आप, राइट। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन था ना, ये हमारा गलत हो गया। हाँ, अगर वेजिटेबल की जगह पे फ्रूट्स लिखा हुआ होता तो हम सोच सकते थे कि भाई आंसर ठीक होगा, फिर तो आंसर ही नहीं आता, फिर तो सारे ठीक हो जाते, ठीक है। तो प्लांट, वेजिटेबल, लेकिन बटर मिल्क जो है वो प्लांट से नहीं आता है, तो हमें ऑड वन को आउट करना था। फोर्थ हमारा आंसर होगा। ऑड क्या है इसमें? फोर्थ ऑड है। ओके बेटा, तो देखो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आई होप आप जल्दी जल्दी आंसर्स दे रहे होंगे, ठीक है। आप अपना स्कोर जो है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि कितना स्कोर हुआ, 10 में से आपके कितने मार्क्स आए। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि मुझे तो भाई 10 क्वेश्चंस में मजा नहीं आया, मेरे को और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है भाई, कर लो, कौन मना करता। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, और वो क्या है बेटा? www.upanishadinstitute.in, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाइए, और उसमें आपको क्या मिलेगा? पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चंस की। आप लगाओ जितने क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, आपको 50 क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको 60 लगाने हैं, आपको 90 लगाने हैं, आपको 100 लगाने हैं, आपको पूरी पूरी पीडीएफ मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। और बेटा, अगर आप चाहते हो कि हमें ना क्वेश्चन आंसर्स लगाने हैं, पीडीएफ नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन आंसर्स लगाने हैं, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज उपनिषद इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप सीधा सीधा आपको पेपर के फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाएगा, आप वहां पे क्वेश्चन आंसर्स लगा सकते हो, ठीक है। तो प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल पे जाके आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं फॉर मोर क्वेश्चंस। और ये चैप्टर हमारा यही होता है फिनिश। आई होप आपको पढ़ के मुझसे अच्छा लगा होगा, मुझे आपको पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट नए नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।